मथा बोर या मोबाइल दा पास माने मोबाइल दा पास मान एक करस ना या फरेज या Tanzim sahaja apa siapa? Yo kum. कह सकते हैं कि 40 से ज्यादा घर जो यहाँ है एक कनेक्टिविटी मिली और काफी लॉन्ग टाइम के बाद, क्या कहना चाहिए? 40 नहीं 40,000 लोगों के गरीब लोग, अगर आप अंदर इलाके में जाएंगे बराबर नादियार, चौधरी बाग, मीर बहरी, इन लोगों की जो कनेक्टिविटी का जो इशू था निशात तक बिल्कुल नहीं था और ये श्रीनगर के हिस्सा थे। अगर आप इनके घरों में जाएंगे ना, ये इतना बुरा हाल है इनका, इतनी गरीबी है और एक छोटा सा अभी तक 50 बरसों से ये कहते थे कि हमें एक ऐसा एक कनेक्टिविटी वाला ब्रिज होना चाहिए। तो मैंने इनसे वादा किया था इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मांग के पहले साल में ही मैं ये कर दूंगा। शायद थोड़ा महीना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मेरे हमसाये में जो ये सबसे बहुत बड़ा एक देरीना मांग थी वो पूरी होगी, जिसको हमने करमशाह ब्रिज के नाम से बहुत मशहूर है। वो चीज़ मैं वजीर आला साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमारे MP साहब का शुक्रगुजार हूँ, हर एक का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मदद की और इस जो ये पाए तकमील तक ये पहुँचाने में मदद की। और आज मुझे खुशी है कि 40-45 हज़ार जो ये जो हैबिटेशन है मीर बहरी डल की, वो अब शहर श्रीनगर के मेन रोड के साथ कनेक्ट है। एक साइड से सर आप लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है फोर फ्रंट पे है, मगर दूसरे साइड से अगर देखेंगे देयर आर सो मेनी आउटकम्स, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर भी ताजरों को, स्टूडेंट्स को जो है मैक्सिमम हिट किया जाता है। और इस पर आपको नहीं लगता है कि एंटायर नेशनल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आना चाहिए और फोर फ्रंट पे? देखिए, जो उत्तराखंड में हुआ उसकी हम जितनी भी निंदा करें उतना कम है। एक कश्मीरी बाहर काम करने जाता है, पढ़ाई करना जाता है और शॉल, ये जो इलाका है ये भी शॉल और पैपे मैशी के साथ है। ये लोग बाहर जाते हैं, अपना काम करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ है, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे। अब बाहर जाते हैं, उसके बाद कश्मीरी मुसलमान होते हुए कश्मीरी नाम लेकर उनको पीटना और इतना बुरा हाल करना मुझे लगता है बहुत ही गलत है। वजीर आला ने इसके बारे में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर से उनसे बात की थी, लेकिन ये एक अजीब फैशन बन गया है कि अगर कोई कश्मीरी बाहर जाता है उसके ऊपर हमला करके उसको वीडियो बनाना एक नया ये है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है इस मुल्क के वजीर आजम को और होम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर एक बहुत ही सीरियसनेस तरीके से हर एक स्टेट्स को एक एडवाइजरी जानी चाहिए कि जो भी कोई कश्मीरी, चाहे वो स्टूडेंट हो या ताजर हो, बाहर जा रहा है, उसकी प्रोटेक्शन इस मुल्क के हर एक बाशिंदे की है और इस मुल्क की गवर्नमेंट की है और इस मुल्क के जो भी स्टेट्स हैं उनकी एक जिम्मेवारी है और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और जहां तक वो जिसको जो मुलव्वस है वो पकड़ा गया है, हम फिर से अपील करते हैं कि कड़ी सी कड़ी सजा उसको दी जाए। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ट्वीट करके MLAs का शुक्रिया अदा किया और खासतौर पे बजट को लेकर जिस तरीके से प्री बजट सेशन हुआ है, क्या इस बारी हम ये बजट कुछ नया एक्सपेक्ट करें खासतौर पे एज प्रीवियस बजट? उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस दिन से हुकूमत संभाली है, एक ही हमारे इस गवर्नमेंट का फैसला रहा है कि लोगों को राहत पहुंचाना, और आज भी वही राहत पहुंच रही है। ये भी उसी गवर्नमेंट का एक वादा जो हमने वादा किया था उसमें भी एक ये है। जहां तक बजट की बात है, मैं सब कुछ तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि जो भी फैसला होगा वो लोगों के लिए होगा। जो हमारे मंशूर में लिखा है, वो चाहे वो बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, नौकरियों की बात हो, बाकी बात बहुत चीजें हैं। अब इस वक्त अच्छा नहीं रहेगा मेरा बोलना, लेकिन इतना आपकी वसादत से बोलूंगा कि जो फैसले बजट में होंगे, उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं कि यहाँ के लोगों की बहुत मुश्किलात है, उनका इजारा इंशाल्लाह इसमें से शुरुआत उसकी दूसरी पड़ाव पे हो। फाइनल क्वेश्चन सर, एज वी हैव सीन, हम उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा सा दिल खोले और
हमको थोड़ा सा ज़्यादा दे दे। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारी तबाही और बर्बादी देखी है। मुझे लगता है अब मौका आ चुका है कि जो जम्मू कश्मीर में थोड़ा दिल खोल के इसको फंडिंग की जाए ताकि लोगों के जो मसाइल है वो हल हो सके। सर, कल हमने देखा एक जर्नलिस्ट जो कि सातला टॉप पे रिपोर्टिंग कर रहा था और उसके बाद उसको डिटेन भी किया गया। नो डाउट कि वो वहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपील कर रहा था, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज फॉर द सिक्योरिटी रीजंस बिकॉज़ दे आर हैमरिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स? देखिए, अगर किसी सहाफी को के ऊपर कुछ हमला हुआ या उसके ऊपर कोई ऐसी चीज की है तो गलत है। आपका काम है रिपोर्टिंग करना और बराबर लोगों तक पहुंचाना। अगर उसके उस ड्यूटी में कोई रुकावट आती है तो मुझे लगता है गलत है और उसके ऊपर ये होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है शहर श्रीनगर के लिए, मैं इंजीनियर विंग का जो RNB कोर है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चीफ इंजीनियर, SE, हमारे SEs, AEs, JEs, जिन लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में ये कंप्लीट किया, एक मजबूत ब्रिज बनाया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बाबुल नूर और बाबुल सलाम के गेट्स हैं, हमारा रैनावारी में स्टार्ट होने वाला है, हमारा आलमगीरी बाजार में। कोशिश हमारी है शहर श्रीनगर को बेहतर बनाना, यहाँ की सीवेज और सीवरेज को बेहतर बनाना। और एक बहुत अहम चीज़ जो है वो है कि दरगाह शरीफ के इर्द गिर्द जो है उसमें अब कॉबल स्टोन में कोशिश कर रहा हूँ वहाँ, और जो जेडीबल है, ताकि जो लोग आए वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी लगे, लोग आए और अच्छे से लगे। कोशिश हमारी इस गवर्नमेंट की यही है कि शहर श्रीनगर को एक बेहतर शहर बनाया है और वही करें। ब्यूटिफिकेशन को लेकर जहां खुद आप मौजूद है, यहाँ के कई सारे लोगों का, बाशिंदों का मानना है कि इस इंटरनली जो है इसको और ब्यूटिफिकेशन में लाना चाहिए, क्योंकि फोर फ्रंट पे हम डल लेक की तरफ नजर रखते हैं पर इंटरनल लाइंस आर टोटली डेड। अगर आप कपड़े अच्छे पहने और अंदर से बॉडी खराब हो तो शायद वो ठीक नहीं रहती, और वही हाल है डल का। हमें कोशिश करनी है कि डल के जो अंदर लोग हैं इनको खुदा ना खासा बुरा ना समझ के, क्योंकि क्या करते हैं हमेशा इन्हीं को कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये बेचारे भी यहाँ रहने वाले हैं, ये भी इस शहर, अगर इस लेक को बेहतर बनाया तो इन्हीं लोगों ने बनाया। अब इनको हमें सपोर्ट करना है। मैंने एक टूरिस्ट विलेज का प्रोजेक्ट दिया है, यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री उस पर बड़ी सीरियसली सोच रही है। उम्मीद करता हूँ मई तक उसका अप्रूवल आ जाए। अगर वो हो जाता है तो शायद ये बहुत एक बड़ी चीज़ होगी जो मुझे खुद लगेगा और इस गवर्नमेंट को लगेगा हमने ये जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए किया, और खासकर यहाँ की जो ब्यूटिफिकेशन है उसके लिए।